Hello everyone, welcome you all on my channel. I am Shweta Goyal and I will be quickly discussing about the cobweb model in today's lecture. So yeah, let's get started. So basically cobweb model is the model in which your demand is dependent on the price of the same year, but your supply side or your production is dependent on the price of previous year. इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, ऐसे समझो, अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ और मुझे मेरी कितनी डिमांड होगी वो डिसाइड करना है तो मैं इसी साल के प्राइस के बेसिस पे डिसाइड करूँगी, बट जो प्रोड्यूसर है उसे कितना प्रोड्यूस करना है वो पिछले साल के प्राइसेस पे डिसाइड करता है. सो देयर इज़ अ लैग इन सप्लाई एंड डिमांड साइड. सो इसी को हमने प्रोडक्शन मतलब इनको इक्वेशन से शो किया है. डिमांड इज फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ टी, दैट इज द करंट ईयर टाइम पीरियड, एंड सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ टी माइनस वन, इट मीन्स द टाइम प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. नाउ अब हम इसको डायग्राम से शो करेंगे एंड वील शो हाउ इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड when such a situation exists in the economy. This model basically reflects the agriculture situation and pricing mechanism of the economy. So this is the price on y-axis and quantity on the x-axis. Now this is your demand and this is your supply. Suppose this is the price level in the economy. ठीक है, पिछले साल इतना प्राइस था तो इस प्राइस के बेसिस पे, पिछले साल एट P1 था तो इस साल के बेसिस पे सप्लायर्स ने बोला कि हम इतनी सप्लाई करेंगे B. ठीक है, हम B प्रोडक्शन का सप्लाई कर रहे हैं. बेसिकली इसको नीचे लाओगे तो दिस इज योर सप्लाई साइड प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी. बट in such situation excess supply exists in the economy. When there is excess supply, consumers willingness to pay decreases. So when producer supply itna, then your willingness to pay is this much B dash. मतलब इस क्वांटिटी पे जो कंज्यूमर्स हैं वो सिर्फ इतना पे करेंगे. तुमने सोचा B पे करेंगे, बट कंज्यूमर्स जो है वो B डैश पे करेंगे. इतना जो है वो गैप आ जाएगा. जब इतना गैप आएगा, तुम्हारी विलिंगनेस टू पे उनकी कम है, सो तुम क्या करोगे, इस जो सप्लायर्स क्या करेंगे, इतनी विलिंगनेस टू पे जितनी सप्लाई साइड होगी उतना प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे. सो नेक्स्ट ईयर में सप्लायर्स विल प्रोड्यूस सी एट सी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कंज्यूमर्स की विलिंगनेस टू पे इतनी है. लेकिन जब वो सी पे प्रोड्यूस करेंगे, इस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेंगे Q2S, तो इस क्वांटिटी पे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी. एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आएगी तो विलिंगनेस टू पे बढ़ जाएगी. सो तुमने सोचा कि वो इतनी विलिंगनेस टू पे है, लेकिन कंज्यूमर्स जो हैं वो सी डैश उनकी विलिंगनेस टू पे है और सी नहीं है. सो जब यहाँ सी डैश विलिंगनेस टू पे को ऑब्जर्व करके नेक्स्ट ईयर सप्लायर्स विल प्रोड्यूस डी अमाउंट, बट यहाँ पे उनकी विलिंगनेस टू पे इतनी आ जाएगी डी डैश. सो दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल योर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. सो दिस इज द कॉबवेब मॉडल एंड हाउ इट वर्क्स. इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, तुमने इतना प्रोड्यूस करा, इस प्रोडक्शन पे विलिंगनेस टू पे B1 थी कंज्यूमर्स की, तो तुमने सोचा कि चलो इस विलिंगनेस टू पे के हिसाब से हम C प्रोड्यूस करते हैं. जब तुमने C प्रोड्यूस करा, उनकी विलिंगनेस टू पे C1 हो गई. जब तुमने C1 विलिंगनेस के हिसाब से D पे करा तो उनकी विलिंगनेस टू पे D डैश हो गई. दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल योर इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड एट E. ये बीच वाला पॉइंट विल बी नोन एज E. तो जब तक तुम इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाते, this process will continue. So this is the process. Now there is only one condition involved in the model, that is your demand side adjustment should dominate your supply side's adjustments. It means your supply curve is relatively inelastic. It means जो तो आपके डिमांड साइड में चेंजेस होंगे वो हमेशा ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू सप्लाई साइड. यहाँ ऑब्जर्व कर लो, ये डिमांड में चेंज था, ये सप्लाई में चेंज था, ये डिमांड में चेंज था, ये सप्लाई में चेंज था. हमेशा सप्लाई का चेंज जो होगा वो कम होगा और डिमांड का चेंज जो होगा ज़्यादा होगा. सप्लाई कर्व को हमेशा इनइलास्टिक बनाना, अगर तुमने इलास्टिक गलती से बना दिया तो ये मॉडल जो है वो कोलैप्स हो जाएगा. तो ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस था. अगर मैं अनस्टेबल बनाऊं, इट मीन्स मैं सप्लाई को इलास्टिक बना दूं, इसको मैंने इलास्टिक बना दिया, स्लोप कम कर दिया. तो अगर मैं इसको इलास्टिक बना दूंगी तो सपोज मैंने यहाँ से शुरू करा, मेरा यहाँ आया,
फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आके ये और एक्स्ट्रा बाहर आ गया, तो मतलब वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। सो इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, सप्लाई शुड बी रिलेटिवली इनइलास्टिक। सो दिस वाज द whole cobweb model. I hope your conceptual you all got the conceptual clarity and clear with the concept. So yeah, this is a part of economic optional for civil services. Do subscribe my channel for more such updates. Stay tuned. Thank you.